फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, दी इकोनॉमिस्ट को दिए इंटरव्यू में मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्ज़िये मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पाक फौज का भारत की आइंदा किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म, कहा हमले की सूरत भारत के मशरिक से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिशों से तुगयानी, मालकिला, चक शहजाद और पाक रोड के नालों के बहाव में तेजी, नवाही इलाकों की गलियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल। चट्ठा बख्तावर में तुगयानी के बाद इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन, खवातीन नौमौलूद को पानी से निकाला। चकवाल और तिलागंग में 4 बच्चे तालाबों में डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। बच्चों की उम्र 11 और 12 साल थी। मूसलाधार बारिश से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई, स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर पर बादलों के डेरे, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सवाबी और खैबर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। ज़िला इंतज़ामिया और CDA को पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और निकासियाब के लिए इक़दाम की भी हिदायत। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजों पर फिर ताले लग गए। PTI अरकान पार्लियामान के अंदर मौजूद, बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। DIG इस्लामाबाद भी पार्लियामेंट के दरवाजे पर मौजूद। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज, बानी PTI के हक में नारे, पुलिस और अरकान के मुज़ाकरात नाकाम। आमी डोगर ने कहा हम पुरअमन रहेंगे। पुलिस अफसरान बोले दफा 144 नाफिज है, आप आगे नहीं जा सकते। बानी PTI के खिलाफ 200 मुकदमात बनाए गए। कल मुल्क भर में गिरफ्तारियां की गईं। अरकान पार्लियामेंट को बंद किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की, आइंदा भी ऐसा कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। 9 मई की आड़ में कब तक इस ऐवान को खाली किए जाने का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम ने साबित कर दिया वो बानी PTI के साथ हैं। कौमी असम्बली 9 मई के मुकदमात को ज़ेर बहस लाने का फोरम नहीं, सजा पाने वाले अदालतों में जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ का बैरिस्टर गौहर को जवाब, कहा कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। असम्बली फ्लोर पर केसेस को सियासी रंग देने से फैसले नहीं होंगे। आज़म रज़ी तारड़ की एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, बोले असम्बली चलाने, माहौल बेहतर बनाने और कानून साजी के लिए ऑपोजिशन हमारे साथ मिलकर बैठे। इससे आम आदमी और सियासतदान दोनों का फ़ायदा होगा। जिन तरामीम पर एतराज़ है उन पर बात करने को तैयार है। एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे? बानी PTI से बात करूंगा, पार्टी में भी आवाज उठाऊंगा। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, तोशाखाना 2 का ट्रायल गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए बोले मेरे ख्याल से एहतजाज बड़ी हद तक कामयाब रहा, मगर एहतजाज बहुत बेहतर हो सकता था और आइंदा भी होगा। बानी की कॉल हो और कोई MNA बगैर माकूल वजह कैसे दूर रह सकता है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा SHO हाई कोर्ट का हुक्म ना माने तो ऐसे माहौल में बातचीत कैसे हो सकती है। अपने हक के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अवाम ने हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। बानी ने 14 अगस्त को एहतजाज की नई तारीख दी है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लीडरशिप जेलों और गिरफ्तारियों से ना डरे और बाहर निकले। 5 अगस्त के एहतजाज में अरकान असम्बली नहीं आए, कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। हमें खुशी है लोग अपने हक के लिए निकलना चाहते हैं। नाअहली से खाली होने वाली नशिस्तों पर PTI का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। अरकान की नाअहली के खिलाफ पिटीशन भी दायर करने का फैसला।
बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, शहरियार अफरीदी, जुनैद अकबर खान और दीगर अरकान की शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन करने का इख्तियार नहीं। सिंध कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली में किसी को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद नहीं करेंगे। जुनैद अकबर बोले, हम बानी PTI के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की नाअहली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तें। शिबली फराज और उमर अयूब की इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदाब। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है। ऑर्डिनेंस पेश करने पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद। नवीद कमर का कहना है, हुकूमत को धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस पेश करने की क्या ज़रूरत है। ऑर्डिनेंस लाना जमहूरियत और आइन के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर आला तनवीर ने कहा कि आइन ने ऑर्डिनेंस जारी करने की इजाज़त दी है, हुकूमत ने ज़रूरत के बगैर कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया। उधर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई। फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 87, मुखालिफत में 41 वोट पड़े। गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात के खिलाफ मुसम्मदी करारदाद मंजूर। क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए? IG साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। शोर शराबा, फितना और गालम गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। पाकिस्तान की क़यादत अहले हाथों में है, तरक्की हो रही है, रोजगार मिल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिला सूद कर्ज फराहम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर को ही पंजाब समझने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। पंजाब हुकूमत हर रोज नया मंसूबा लॉन्च कर रही है। 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 अफराद को कर्ज दिए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में अपनी छत अपना घर जैसे मॉडल की मिसाल दी जाएगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन अर्बन इलेक्ट्रिक ट्राम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफरी सहूलियात का मुआयना किया। रायविंड और कैनाल रोड पर अवाम का SRT देखकर खुशी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक ट्राम में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। माहौलियाती आलूदगी में कमी और ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। गुजरावाला और फैसलाबाद में SRT की खुशखबरी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,44,000 के 2 नए संगे मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स के इजाफे से 1,45,088 की सतह पर बंद हुआ। बुलंद तरीन सतह 1,45,187 पॉइंट्स रही। 68 करोड़ 84,64,000 शेयर्स के सौदे हुए। 264 कंपनियों के शेयर्स में तेजी आई, 192 में कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी पर इजहार इत्मीनान। कहा, ये सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। पाकिस्तान IMF की 5 में से 3 शराइत पूरी करने में नाकाम, सिर्फ 2 शराइत पूरी। वज़ारत ख़जाना का कहना है, सबसे अहम 2.4 ट्रिलियन रुपए का बुनियादी बजट सरप्लस रखने। चारों सूबों की जानिब से मजमूई मौसलात की शर्त भी पूरी हो गई। चारों सूबों ने नकद इजाफी रकम में 1.2 ट्रिलियन डॉलर पैदा करने की शर्त की खिलाफ वर्जी की। वफाकी हुकूमत भी 12.3 ट्रिलियन रुपए की वसूलियाँ न कर सकी। IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त के इजरा के लिए मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्के। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के मरीजों के लिए आलमी मियार का अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को PKLI से भी बेहतर अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर आज़म की अस्पताल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम सूबों के नामों पर रखने की हिदायत।
ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड अद्वियात की कीमतों में बड़ा फर्क, कौमी खजाने और आवाम को अरबों रुपए का नुकसान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल को खत लिखा। पंजाब हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों और मार्केट रेट के दरमियान भी बहुत बड़ा फर्क देखा गया। कुछ ब्रांडेड दवाओं की कीमतें मुतबादिल अद्वियात से 3 से 4 हज़ार फीसद ज्यादा हैं, जबकि वफाकी हुकूमत जेनेरिक दवाओं की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सदर आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान की ऐवान सदर में मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के अज़्म का अयादा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और इक़्तिदार पर मबनी है। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर है। जश्न आज़ादी की तैयारियां, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में कौमी परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोश व खरोश से खरीदारी में मसरूफ। हर कोई घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों से सजाने लगा।